हरे कृष्णा। भक्तों से रिक्वेस्ट है, जिनसे पॉसिबल है वो वीडियो ऑन कर सकते हैं। दर्शन मात्र पवित्र करो। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे हैं, चैप्टर नंबर 6, विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं। एंड पुस्तक का नाम है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो अभी टॉपिक चल रहा है 2 दिन से, गृहस्थ और ग्रह मेरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सार्वजनिक वाहन जैसे कि रेल के डिब्बे में कुछ अज्ञात मित्रों से हमारी भेंट होती है और हम साथ में बैठते हैं तथा थोड़े समय के लिए उसी वाहन के सदस्य भी बन जाते हैं। परंतु एक निश्चित समय में हम अलग भी हो जाते हैं और यह भी संभव है कि भविष्य में हमारी कभी भेंट ही ना हो। उसी प्रकार जीवन के लंबे निवास में हमें इस तथाकथित परिवार, देश अथवा समाज में बैठने का अस्थायी स्थान दिया जाता है। परंतु जब हमारा समय पूर्ण हो जाता है, तब हमें अनिच्छा पूर्वक एक दूसरे से अलग होना पड़ता है और भविष्य में हमारी फिर कभी भेंट नहीं होती। हम जीवन के अस्थायी व्यवस्था और उन अवस्थाओं में स्थित हमारे मित्रों से संबंधित अनेकानेक प्रश्न पूछते हैं। परंतु जो ग्रह मेरी है, वह स्थायी स्वभाव वाली वस्तुओं के बारे में कभी प्रश्न नहीं करता। हम यथारूप स्थायी स्वभाव जाने बिना ही विभिन्न अंशों में नेता बनकर स्थायी योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं। हम यथारूप स्थायी स्वभाव जाने बिना ही विभिन्न अंशों में नेता बनकर स्थायी योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं। श्रीपाद शंकराचार्य ने समाज की इस अज्ञानता को दूर करने का विशेष प्रयास किया था। उन्होंने सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म से संबंधित अध्यात्म ज्ञान का समर्थन किया, परंतु अंत में उन्होंने भी निराशा में यह कह दिया, बालक गण क्रीड़ा में व्यस्त हैं, युवक युवतियों के साथ तथाकथित प्रेम में, और वृद्ध व्यक्ति संघर्ष पूर्ण भ्रमित जीवन को संतुलित करने के लिए गंभीरता पूर्वक विचार मग्न है। परंतु हाय, कोई भी ब्रह्म ज्ञान परम सत्य के विषय में विवेकपूर्ण ढंग से जिज्ञासा करने के लिए तत्पर नहीं है। हरे कृष्णा। तो प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन होती है एक ग्रह मेदी की। एक ग्रह मेदी अपने परिवार को अपना परमानेंट साथी मानता है कि मैं इनके साथ हमेशा रहूंगा। अपने मित्रों को वो परमानेंट मानता है। जो भी सिचुएशन में है वो उसको परमानेंट मानता है कि ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा कॉलेज है, ये मेरे पड़ोसी हैं। परंतु असली सच क्या है? असली सच है कि जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कभी हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तो ऐसा होता है कि जिस ट्रेन में हम ट्रेवल कर रहे हैं, सामने जो बैठा है उनसे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं हम, कुछ खाने का आदान प्रदान भी कर लेते हैं कि राइट, प्रसाद उनको थोड़ा दे दिया एंड थोड़ी बातें कर ली। लेकिन जब समय आता है, जब उनका गंतव्य स्थान आएगा तो वो उतर जाएंगे ट्रेन से, और जब हमारा आएगा तो हम उतर जाएंगे। वैसे ही शास्त्रों में आता है कि जैसे समुद्र में जब लहरें उठती हैं, तो कुछ तिनके आपस में मिल जाते हैं और जब कुछ समय बाद वो अलग भी हो जाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में जो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं वो वैसे ही हैं जैसे वो तिनके कुछ समय के लिए मिले और फिर अलग हो गए।
तो प्रभुपाद जी इसी की सत्यता के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारा रिलेशन है हमारे परिवार वालों से इटर्नल रिलेशन नहीं है हमारा, हमारे मित्रों से भी नहीं है। जिसको हम अपने पति पत्नी बच्चे माता पिता बोलते हैं, वो सब एक टेम्परेरी रिलेशन है। वो वो हमेशा नहीं रहेगा। जो असली रिलेशन है हमारा, वो है केवल गुरु और गौरांग से। केवल भगवान से ही हमारा रिलेशन, या उनके पार्षद गण, इन्हीं से हमारा असली रिलेशन हो सकता है। इसलिए जब आप देखेंगे कि जब गुरु पूजा होती है तो एक एक पंक्ति आती है, जन्मे जन्मे प्रभु से। जन्मे जन्मे यानी कि ह- हर जन्म में वो रिलेशन रहता है। जैसे भगवान के साथ हमारा परमानेंट रिलेशन है, वैसे ही गुरु के साथ हमारा परमानेंट रिलेशन है। लेकिन इस लाइफ की दौड़ में हम टेम्परेरी रिलेशंस को परमानेंट मान लेते हैं और इसी में फंस जाते हैं। तो यही प्रभुपाद जी हमें बताना चाह रहे हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी ने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, जो कि शंकराचार्य ने कही थी। किसी को इसकी संस्कृत याद है तो हैंड रेस करके बता सकते हैं कि बालक गण क्रीड़ा करने में व्यस्त हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बस खेल खेलने में बिजी रहते हैं, भगवान के बारे में उनके पास टाइम नहीं होता। और जब वो युवक युवतियां बनते हैं तो किस चीज में बिजी रहते हैं, वो अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट रहते हैं। तो उनके पास टाइम नहीं होता कि भगवान मंदिर तो मैं बाद में चले जाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। और जब वो वृद्ध हो जाते हैं तब वो चिंता करने में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जीवन बहुत संघर्षपूर्ण हो जाता है। तो किसी को ये संस्कृत में याद है? कोई बताना चाहेगा? ओके, मेरे को भी माइंड में आ नहीं रहा है कुछ। बहुत सुंदर लिखा है शंकराचार्य ने। तो आएगा तो मैं ग्रुप में डालता हूँ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ है ये, सेकंड लास्ट आई थिंक। श्री सुखदेव गोस्वामी ने, जिनसे महाराज परीक्षित ने निर्देश देने के लिए प्रश्न किया था, राजा की विवेकपूर्ण जिज्ञासाओं का यथोचित उत्तर इस प्रकार दिया है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरता इच्छता अभयम। ये बहुत फेमस वर्स है, तो इन इन सब इस वर्स को भक्त याद भी कर सकते हैं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हे राजा, भरत के वंशज, प्रत्येक नश्वर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में जिज्ञासा करे, श्रवण करे, कीर्तन करे और उनके स्वरूप का ध्यान करे, जो सर्वाधिक आकर्षक पुरुष हैं, क्योंकि वे सर्व ऐश्वर्यपूर्ण हैं। उनको हरि कहा जाता है, क्योंकि केवल वे ही जीवात्मा को बद्धावस्था से मुक्ति दिला सकते हैं। यदि हम इन संसार से मुक्त हो जाने की इच्छा रखते हैं तो हमें परम सत्य भगवान के विषय में अवश्य ही युक्ति संगत जिज्ञासाएं करनी होंगी, जिससे वे हमें जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की कृपा करें। तो इस वर्ष को डिस्कस करने से पहले एक प्रश्न जो मेरे माइंड में आया है कि क्या अच्छा है। एक ऑप्शन हो अगर हमारे पास कि सोसाइटी में वहाँ के जो भी एटिकेट्स हैं, रीति रिवाज हैं, उसको फॉलो करके रहा जाए, जीवन जिया जाए, या फिर दूसरा, भगवान की भक्ति का प्रयास किया जाए, ऑल्दो भगवान की भक्ति ठीक से हो चाहे ना हो और हम परेशानी में हो, तो कभी कभी हम
ऐसे व्यक्ति को देखते भी हैं कि जो सोसाइटी में ऑल तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे बट बहुत गुडनेस में रह रहे हैं। तो कौन सी लाइफ ज्यादा अच्छी है, वो व्यक्ति जो आराम से रह रहा है ऑल दो भक्ति नहीं कर रहा, या फिर दूसरा व्यक्ति जो ऑल दो संघर्षपूर्ण रह रहा है बट भगवान की किसी तरह से थोड़ी 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 भक्ति कर रहा है। विच वन इज बेटर एंड वाई? ठीक है, भक्त हैंड रेस कर सकते हैं जिनको उत्तर देने हैं। अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, हालांकि संघर्ष कर रहा है बहुत, है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि केवल और केवल हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसके द्वारा हमें पता चलता है कि केवल और केवल एक भक्ति मार्ग ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हमें भगवत प्राप्ति यानी भगवान की सेवा हम करने का मौका हमें मिल सकता है। बाकी सब अगर कुछ और भी हम कर रहे हैं, यानी कि जो भी परोपकार की कैटेगरी में आते हैं, वो हमें मतलब वो केवल हमें स्वर्ग की प्राप्ति करा सकते हैं, उच्च लोकों की प्राप्ति करा सकते हैं। वहां से जैसे कि हम सुनते ही हैं कि वहां से हमें दोबारा फिर जैसे हमारे पुण्य समाप्त होंगे, दोबारा फिर हमें यहाँ मृत्यु लोक में भेजा जाएगा। हरे कृष्णा। यस। काफी अच्छे से बताया माता जी ने। रजनी माता जी। श्री कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मैं बिना बुक कोट किए हुए जो पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। हम भक्ति करें या नहीं करें, भक्ति में अगर हम शुरू भी करते हैं तो एक तरह का सेल्फ कंटेंटमेंट आना शुरू हो जाता है, जो सब कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर एक डिस्टरबेंस रहती है। आपके शरीर, आपके मन में डिस्टरबेंस रहती है, सब कुछ होने पर भी एक डिस्टरबेंस रहती है, विच इज अनसेड। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, समहाउ मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं आती। आप भक्ति शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक थोड़ा सा वही एरिया, वही पीपल रहेंगे अराउंड, एवरीथिंग अराउंड, सब कुछ वही होगा, बट समहाउ आपके अंदर एक कंटेंटमेंट आना शुरू हो जाता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आना शुरू होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम भगवान के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं देन योर रिलेटिव्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ये मैं जस्ट विदाउट एनी कोटिंग एनीथिंग, मैं वैसे आपको बता रही हूँ, जो एक एक्सपीरियंस बेस पे बता रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यस। माता जी बहुत एडवांस है, माता जी के पास रियलाइजेशंस हैं। शास्त्रों में भी सेम चीज लिखी हुई है, ये आत्मा सुप्रसादिति, कि कंप्लीट सेटिस्फेक्शन केवल भक्ति के द्वारा आया जा सकता है और कोई चॉइस नहीं है। और केवल एक जगह नहीं, भगवत गीता में अनेकों जगह लिखा हुआ है एंड भागवतम में अनेकों जगह लिखा हुआ है। उषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को, सादर प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति का मार्ग ऐसे यही एक मार्ग है जो शाश्वत है। और जो भी हम भौतिक मार्ग में जो भी हम हासिल करते हैं वो टेम्पररी है। मैंने आपके जाने के बाद ये सारा नश्वर है। भक्ति आप जहां पर खत्म करते हो, अगले जन्म अगर लेना भी पड़ा, चाहे भक्त के घर में लो, चाहे अच्छे परिवार में लो, अमीर परिवार में लो, तो जहां से आपने भक्ति खत्म की है, जहां आपका टूट गया था, वहीं से आप शुरुआत करोगे। जो हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर। तो उषा माता जी परमानेंट बिजनेस करना चाहती हैं, उन्हें कोई यहाँ के टेम्परेरी बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें ऐसा बिजनेस करना है कि वो बस अगले जन्म में भी उनके साथ रहे। परमानेंट बिजनेस करना है उनको। तो इसलिए भक्ति है। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से? सचिन प्रभु जी, संजय प्रभु जी, अ, चरण रघुनाथ प्रभु जी, आप सबकी वीडियोस ऑफ हैं तो मुझे ढूंढना पड़ता है कहाँ पे है। कुछ ऐड करना चाहेंगे सचिन प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। बस अभी तक तो यही इसमें सभी देखा है, भक्ति ही सब कुछ है। भक्ति के कुछ भी कहीं सुख नहीं मिलेगा अगर भक्ति नहीं करेंगे।
और अच्छे से स्वर्ग में भी रह सकते हैं, कितनी फैसिलिटी है वहां पे, लेकिन वहां भी वापस आना पड़ेगा फिर। वहां से वापस भी आना पड़ेगा। और स्वर्ग में भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी डर रहता है इंद्र को। वो भी वहां पे शांति से नहीं रह सकता कि कब मैं पोस्ट से हट जाऊंगा। तो जी। अभयम नहीं है वहां पे, वहां भी भय है। तो फिर भक्ति से निडर बन जाएंगे फिर। यस। निडर मतलब निडर उधर भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है निडरता। तो इस वर्ष का एक बार मतलब देख लेते हैं। जब परीक्षित महाराज जी ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी से कि एक जीवात्मा को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु होने वाली है। ऑल्दो उस टाइम पे उनकी भी मृत्यु होने वाली थी। सर्प सर्प मृत्यु का उन्हें वो मिला था, कर्स बाय ब्राह्मणा। तो लेकिन उनको ये था कि मुझे सबके लिए प्रश्न पूछना है, तो उन्होंने संपूर्ण जगत के सब जीवात्मा के लिए प्रश्न पूछा था कि एक जीव जिसकी मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना है, क्योंकि सबकी मृत्यु होने वाली है किसी ना किसी दिन। तो उस सिचुएशन में सुखदेव गोस्वामी ने ये उत्तर दिया था, तस्माद। तस्माद देयरफॉर। तस्माद भारता। भारता कौन है? परीक्षित महाराज जी हैं, क्योंकि वो भरत वंश के वंशज में आ रहे हैं। भरत वंश जो हम स्टोरी सुनते हैं ना, भरत महाराज की जो हिरण बन गए थे। तस्मात् भारत सर्वात्मा। सर्वात्मा यानी कि सभी को। भगवान। भगवान मतलब भगवान, जिसके पास भगवत्ता है। और हमने 6 टाइप की ओपुलेंस डिस्कस करी थी। ऐश्वर्य, है ना। भगवान ईश्वरो हरि। ईश्वर यानी कि ईश, जिसका कंट्रोल है, जो कंट्रोलर है, ईश्वरो हरि। और हरि का अर्थ है जो हरते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स को हरते हैं। जो भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य। श्रोतव्य का क्या अर्थ है? हरे कृष्णा। सुनना। सुनने हाँ जी, सुनना, श्रवण सुनने करना। लायक। श्रवण। कीर्तितव्यश्च। कीर्ति तो मतलब हमें पता है किसी की बढ़ाई करना, तो यानी कि ग्लोरिफिकेशन। ऑफ द लॉर्ड। कीर्तितव्यश्च स्मरत। स्मरत यानी कि स्मरण, यानी कि भगवान को याद करना। तो 3 चीजें बताई हैं, श्रोतव्य सुनना, कीर्ति तव्यश्चा यानी कि भगवान की ग्लोरिफिकेशन करना, हरि नाम करना, या फिर उनकी क्वालिटीज के बारे में प्रीचिंग करना, या किसी के साथ डिस्कस करना, वो सब कीर्ति में आता है। श्रोतव्य कीर्ति तव्यश्चा स्मरत। स्मरत यानी कि याद करना। और ये 3 चीज करेंगे तो क्या होगा? इच्छता अभयम। अभयम आ जाएगा हमें, भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, अभयम हो जाएगा, जो कि स्वर्ग में भी नहीं है। वो आएगा बस ये केवल 3 कार्य करने से। तो नेक्स्ट। एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, जो आप सभी भक्तों के मन में भी आ सकता है कभी न कभी किसी टाइम पे, कि एक दुराचारी पापी व्यक्ति है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है। और दूसरे केस में कोई बहुत गुडनेस वाले मोड में है, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, आराम से रह रहा है, बहुत खुश है, बट भगवान की भक्ति नहीं कर रहा। बट एक दूसरी साइड व्यक्ति है जो गलत काम कर रहा है, अपनी आदतों से मजबूर है, बट भगवान की किसी तरह भक्ति कर रहा है। तो कौन सा अच्छा है? जो भक्ति कर रहा है वो अच्छा है। कैसे प्रभु जी? जब भक्ति करेगा तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ये बस इसको शुद्ध होने के उसको। यस। और जो दूसरा व्यक्ति है वो? उसका तो फिर वो, तो कभी ना कभी डाउनफॉल होएगा, इसका भक्ति नहीं करेगा तो उसकी तो कोई गति नहीं होएगी।
वो बुरा ही बनेगा फिर। यस, और कोई डिवोटी ऐड करना चाहते हैं जो प्रभु जी ने अपना व्यू पॉइंट रखा है उसमें? रुचिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भक्ति कर रहा है और वो गलत एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, पर वो भगवान के आश्रय में है, तो वो एक ना एक दिन शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान की जो मर्सीफुल शार है उसके भी अंदर है, और उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो एक दिन क्लीन हो जाएंगी। ओके, एंड दूसरा वाले व्यक्ति? दूसरा वाला व्यक्ति माया के प्रभाव में एक दिन आ ही जाएगा, उसकी गुडनेस। ठीक है। तो दूसरे वाले व्यक्ति माया के प्रभाव में आएगा नहीं, वो है ही माया में, बिकॉज गुडनेस भी है, वो प्रकृति के तीन गुण है ना, तो वो है ही माया में। तो वो हमेशा कर्म बंधन में बंधा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो स्वर्ग तक जा सकता है अपने अच्छे कर्म करके, बट हमेशा अपने बंधन में रहेगा वो। लेकिन जो भक्ति कर रहा है, ऑल्दो वो गलत एक्टिविटीज कर रहा है, बट भगवान से कनेक्टेड है वो, हरि नाम से कनेक्टेड है। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, माता जी ने बताया, वो शुद्ध भी हो रहा है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक कि किसी के बॉडी पे कीचड़ लगा है बट वो शावर में नहा रहा है, लगातार शावर में नहा रहा है। अभी हो सकता है कीचड़ अभी भी लगा हुआ है, बट धीरे धीरे वो सारा कीचड़ नीचे चला जाएगा, राइट? बिकॉज वो हरिनाम के शावर में है। और जो दूसरा व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा, वो तो प्रकृति के तीन गुणों में है। कब उससे कुछ गलती हो गई तो वो एक इंसान से कब वो एनिमल्स में दोबारा चला जाएगा, और वो प्रकृति के तीन गुणों के अंदर ही है। तो चाहे कोई व्यक्ति कितना भी एडवांस हो, और चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ हो, सभी के लिए एक ही होप है कि जो भगवान की शरण में है वो ही माया के पार जा सकते हैं। चाहे कोई कितना भी एडवांस हो, वो भी अगर भगवान की शरण में नहीं है तो माया के पार नहीं जा सकते। ठीक है। सो थैंक यू प्रभु जी, माता जी। सो नेक्स्ट, श्री सुखदेव गोस्वामी ने परम पुरुष भगवान के लिए विशेषकर चार शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द हैं परम पुरुष अथवा पर ब्रह्मा, और अन्य व्यक्तियों में अंतर स्पष्ट करते हैं, जो कि गुण धर्म में भगवान से अभिन्न है। यहाँ परम पुरुष भगवान को सर्वात्मा अर्थात सर्वव्यापक संबोधित किया है, क्योंकि कोई भी उनसे पृथक नहीं है। यद्यपि सबको भले ही यह अनुभूति नहीं हो पाती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आंशिक प्रतिनिधि परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यष्टि आत्मा के साथ उनके हृदय में रहते हैं। अतएव प्रत्येक व्यष्टि आत्मा को उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक व्यष्टि आत्मा का उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध है। भगवान के लिए नित्य रूप से विद्यमान इस घनिष्ठ संबंध का विस्मरण ही बद्ध जीवन हमारे अनादि काल से बने रहने में का कारण है। वे भगवान परम पुरुष हैं, अतः वो तत्काल ही अपने भक्तों की प्रार्थना का उत्तर दे सकते हैं। यही नहीं, वे पूर्ण पुरुष हैं, अतएव उनकी सुंदरता, वैभव, यश, बल, ज्ञान और वैराग्य सभी कुछ जीवात्मा के लिए दिव्य आनंद का असीमित स्रोत है। जब वे विभिन्न ऐश्वर्य अन्य बद्ध आत्माओं में अपूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं, तो व्यष्टि जीव इनसे इनके प्रति आकर्षित हो जाता है। परंतु व्यष्टि जीवात्मा का इन अपूर्ण प्रतिनिधित्व से संतुष्ट नहीं हो पाता, और इसलिए वह परिपूर्ण प्रतिनिधित्व का नित्य ही अन्वेषण करता रहता है। ना तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सौंदर्य की तुलना की जा सकती है, और ना ही उनके ज्ञान एवं वैराग्य की, परंतु सर्वोपरि वे ईश्वर अर्थात परम नियंत्रक भी हैं।
वर्तमान में हम इस महान राजा के पुलिस विभाग के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। हम पर पुलिस विभाग का नियंत्रण इसलिए आरोपित किया गया है क्योंकि हमने विधि नियमों का उल्लंघन किया है। प्रभु श्री हरि, अतः वे हमें आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण स्वाधीनता प्रदान कर हमारे बद्ध जीवन का अंत करने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह भगवान के विषय में विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं करे और इस प्रकार पुनः भगवत धाम में प्रविष्ट हो जाएं। हरे कृष्णा। तो प्रपात जी ने कंक्लूड करा है आखिरी पैराग्राफ से इस वर्ष को समझाते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए कि भगवान क्या है। तो प्रपात जी बता रहे हैं कि भगवान परम पुरुष हैं, यानी कि हम सब पुरुष, अगर हम सबको अगर हम पुरुष बोलेंगे तो भगवान परम है, द बेस्ट अमंग ऑल द पुरुष। सब अपनी लाइफ में हीरो बनना चाहते हैं ना, सब माया के प्रभाव में आके सोचते भी हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, बट एक्चुअली में कौन हीरो है? भगवान, राइट। और भगवान, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान सबके हृदय में रहते हैं एज अ परमात्मा। तो सभी जीवात्मा हमेशा भगवान के साथ हमेशा टच में रहती है। इसलिए सभी जीवात्मा, जितने भी जीव हैं, जितने भी एम्बॉडीड सोल हैं, सबके अंदर भगवान का अंश है। अंश नहीं बोलेंगे, वो भगवान परमात्मा रूप में है, जो कि इट्स ऑल्सो लॉर्ड। और हम इस प्रॉब्लम में क्यों फंसे हैं? बिकॉज हम भूल गए हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशन है। हम भगवान के हैं, भगवान के लिए ही हैं, ये हम भूल गए हैं। और इसी भूलने के कारण हम इस संसार में आके फंसे हैं। जैसे अगर हमारे पेरेंट कोई बहुत बड़े व्यक्ति हो, बट उनका बच्चा कहे कि मुझे अपना अलग बिजनेस करना है, मुझे कहीं दूर जाना है, मुझे आपके बिजनेस में पार्ट नहीं लेना, तो क्या होगा? वो अपना अलग बिजनेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि वो इतनी मेहनत करने के बाद भी वो सफल हो, असफल हो, इतना बड़ा एस्टेब्लिश बिजनेस था, लेकिन इतनी स्ट्रगल करके अगर सक्सेस हो भी गया, तो बिजनेस खड़ा करने में ना बहुत जान लगती है, और सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और तो अगर सक्सेस हो भी गया तो इतना बड़ा नहीं हो पाएगा जितना उसके फादर का था। और अगर फेलियर हो गया तो भी वो भगवान को ही याद करेगा। तो सबसे अच्छा क्या है? यदि वो अपने पेरेंट्स की ही सेवा करे, उतने में पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, एंड वो उनका जो बालक है वो भी खुश रहेगा। और प्रपात बता रहे हैं, भगवान के अंदर दिव्य गुण है, दिव्य सुंदरता, वैभव, यश, बल। तो ये सब क्या बनते हैं? ये एक भक्त के लिए असीमित रस आस्वादन कराने का एक जरिया बनते हैं, जिससे जो भक्त होता है वो भगवान के अनेकों गुण का रस आस्वादन कर पाता है। लेकिन अभी हमारी सिचुएशन है कि हम भगवान से रिलेशन को भूल गए हैं, इसलिए हमें एक जेल में रखा गया है। और इस जेल का कंट्रोलर कौन है? महामाया, दुर्गा। जैसे दुर्ग होते हैं ना, दुर्ग, किले को दुर्ग बोलते हैं, तो वैसे ही दुर्ग, तो दुर्ग से नाम आया है दुर्गा का। तो इस मटेरियल वर्ल्ड के कंट्रोलर है दुर्गा। और अभी हम किसके कंट्रोल में? महामाया के कंट्रोल में हैं। इसलिए प्रपात जी बता रहे हैं कि हमें इस बद्ध जीवन से निकलने के लिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो भगवान से रिलेटेड जिज्ञासाएं करें। और जब वो जिज्ञासाएं करेगा भगवान से रिलेटेड, तभी उसके द्वार खुलेंगे। कहाँ, किस चीज के द्वार खुलेंगे? भगवान के पास जाने के। तो इसी के साथ हम, हमारा छठा अध्याय समाप्त हो गया है। किसी भक्त के कुछ एडिशंस हो तो वो ऐड कर सकते हैं इस अध्याय से रिलेटेड।
हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेरी पूछ सकती हूँ? मैं बस ढूंढ रही थी। इसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान के लिए ना, सुखदेव गोस्वामी ने परम पुरुष भगवान के लिए 4 शब्दों का प्रयोग किया है। वो हम्म कौन कौन से मैं ढूंढ रही थी इसमें। उसी एक तो वर्ष परम पुरुष है ना प्रभु। उसी वर्ष में लिखे कौन हैं। कौन से 4? दसवां। हाँ प्रभु जी, ऊपर से 60 पेज नंबर है। ऊपर से आई थिंक 5th लाइन है करीब, है ना? यस माता जी, जो अभी वर्ष आया था ना, तस्मात् भारत, हाँ हाँ, वही वही, ठीक है। तो वो उसके 4 शब्द कौन से बता रहे हैं इसमें? परम पुरुष, वही मैं जस्ट खोज रही थी उसी सर्वात्मा पैराग्राफ। फर्स्ट है। सर्वात्मा, भगवान, सर्वात्म, नहीं, जैसे सुखदेव ने परम पुरुष भगवान के लिए 4 शब्द होते, एक है सर्वात्मा। सर्वात्मा। उसी वर्ष में लिखा हुआ है, तस्मात् भारत सर्वात्मा। अच्छा, ये वर्ष के अंदर ही है। ओके ओके हाँ, ओके, ठीक है। ओके, तो और पहला प्रभु? वर्ड है सर्वात्मा, सेकंड भगवान, ईश्वरो। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है प्रभु, ठीक है ठीक है। और चौथा कौन सा है? हरि क्या? यस। ओ, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी, इतने अच्छे से रीड करने के लिए। ढूंढती रह जाती हूँ ना कुछ, तो मैंने कहा चल प्रभु से पूछ लेती हूँ शॉर्टकट में अभी ना। थैंक यू। आप सभी के लिए पूछ लेते हैं। और किसी को कुछ ऐड करना है? ठीक है, तो फिर यहीं एंड करते हैं। कल हम 7वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की प्रपात पुस्तक रीडिंग में ज्वाइन करने के लिए और अपना डिवाइन एसोसिएशन देने के लिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।